वोट चोरी का खुलासा करने वाले राहुल गांधी की बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा का आगाज होने जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी यात्रा, और वो भी 17 अगस्त से। मगर राहुल गांधी की यह यात्रा बिहार में इस बार अलग क्यों कही जा रही है कि कुछ अलग करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा याद कीजिए, और फिर न्याय यात्रा, ये दोनों यात्रा राहुल गांधी की हिट रही थी। मगर अब राहुल कदम इस बार दौड़ाएंगे बिहार में। 17 अगस्त तारीख नोट कर लीजिए। पूरा शेड्यूल हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कब कब कहां कहां कैसे कैसे ये यात्रा गुजरेगी। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। 17 अगस्त से यात्रा का आगाज होगा, 1 सितंबर को समापन होगा। बिहार की सरजमी पर यह यात्रा बहुत खास है क्योंकि बिहार में चुनाव है, और बिहार में चुनाव में 38 में से 23 जिलों में यह यात्रा गुजरेगी। 38 में से 23 जिलों से, यानी कमोवेश अधिकांश बिहार के हर क्षेत्र को यह यात्रा कवर करेगी। और इस यात्रा से कितना करंट पैदा होगा, कितने लोग इससे जुड़ेंगे, इस मुद्दे को भी हम आपको समझाएंगे। यह बहुत दिलचस्प सवाल है। मगर जो कुछ रोज पहले तस्वीरें याद करिए, राहुल गांधी के आह्वान पर समूचा इंडिया गठबंधन दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा हुआ था। उससे साफ हो गया था कि राहुल गांधी अब वोट चोरी का जिक्र उस राज्य में यात्रा के आगाज के साथ करेंगे जिस राज्य में एसआईआर का शोर है। एसआईआर का मुद्दा सबसे ज्यादा पर्दे के पीछे कांग्रेस की तैयारी क्या चल रही है वो समझिए, उस पर हम आए। मगर पहले आपके सामने शेड्यूल रख देते हैं जल्दी से। यह शेड्यूल आपके सामने है, देखिए आप। 17 तारीख से यात्रा का आगाज होगा, जैसे हमने आपको बताया 1 सितंबर तक यह यात्रा चलेगी। 17 तारीख को रोहतास में सबसे पहले दिन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। फिर देखिए 18 अगस्त को औरंगाबाद ये यात्रा होगी। 19 को गया, नालंदा, और 20 तारीख को एक दिन का ब्रेक दिया गया है। और 21 अगस्त को शेखपुरा, लखीसराय, 22 तारीख को मुंगेर, भागलपुर, 23 तारीख को कटिहार, 24 अगस्त को पूर्णिया, और 25 को फिर से ब्रेक रहेगा। 26 तारीख को मधुबनी, 27 को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, 28 को सीतामढ़ी, मोतिहारी, 29 तारीख को गोपालगंज और सिवान, फिर 30 तारीख को छपरा, आरा, और 31 को ब्रेक दिया गया है। और 31 सितंबर को यात्रा का समापन होगा, यानी कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर। अब इस रोड मैप में देखिए, गौर करिएगा, समझिएगा। कांग्रेस नेता की वोट अधिकार यात्रा 23 जिलों से गुजरेगी। ठीक, जो 50 विधानसभा सीटें हैं उन 50 विधानसभा को कवर करेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, राहुल गांधी जिन 50 विधानसभा सीटों पर यात्रा करेंगे उसमें से 23 सीटें महागठबंधन ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। कांग्रेस की बात करें तो 50 में से 20 सीटों पर कांग्रेस यहां चुनाव लड़ी थी, और इनमें से 8 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, कांग्रेस जीती थी। राहुल की इस यात्रा से कांग्रेस और महागठबंधन को क्यों उम्मीद है, अब वो भी समझिए। दरअसल लोकसभा का चुनाव हुआ था, और तब लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में, याद करिए, राहुल गांधी ने बिहार में 5 दिनों की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। याद आया आपको? और इसके बाद लोकसभा चुनाव में नतीजे आप जानते हैं क्या हुआ था। 5 सीटों में सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज महागठबंधन के खाते में आई थी एक तरफा। और माना यह जा रहा था कि राहुल गांधी की उस वक्त की जो न्याय यात्रा निकली थी उससे जो करंट पैदा हुआ था उससे यह लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। और गौर कीजिएगा, तब भी महागठबंधन ने विधानसभा की 30 सीटें आती हैं इस क्षेत्र में जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। साफ है, राहुल गांधी जो रणनीति पर काम कर रहे हैं उससे बिहार में अगर महागठबंधन को सत्ता मिलती है तो फिर कांग्रेस को मजबूत प्रदर्शन करना होगा, कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ महज 20 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार जो कोशिश राहुल गांधी ने की है कि 50 सीटों पर वो घूमेंगे, 50 सीटों पर यात्रा करेंगे, और इसमें से आधी सीटें 23 वो पिछली बार चुनाव में जीते थे। और इस बार कम से कम कोशिश है कि 50 सीटें जो वो कवर कर रहे हैं यहां पर 35 से 40 सीटें जीतकर कांग्रेस को लेकर आए। और अगर 35 से 40 सीटें ले आते हैं तो कांग्रेस सत्ता से दूर नहीं होगी। तेजस्वी यादव की ताजपोशी तय है।
क्योंकि मौजूदा वक्त में आरजेडी अब भी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। यह बात सही है कि तब उस वक्त तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर पाए थे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। और अब तो लगभग यह साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार का चेहरा बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं कर रही है और नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी को भरोसा नहीं है, वो दाव नहीं खेल पा रही है। बार बार नीतीश कुमार को लेकर चैलेंज किया जा रहा है कि नाम का ऐलान करिए, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करिए, मगर ऐसा हो नहीं पाता। और अगर बीजेपी कर भी देती है तो कहा यह जा रहा है कि हाल ठीक वैसे ही होगा जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ। ऐसे में इस बार बिहार में इस वक्त एसआईआर का मुद्दा पूरी तरह से गर्म है और बाकायदा इससे पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने मिलकर जब चक्का जाम का आह्वान किया था, अभी कुछ रोज पहले ही, तब जन आंदोलन सड़कों पर देखने को मिला था। और तभी माना जाता है कि राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई है उसी को देखकर बनाई है। और इस बार वो जोर लगा रहे हैं क्योंकि लगातार चुनाव आयोग पर सवाल राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दो उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं जल्दी से, बड़े बड़े उदाहरण हैं। एक 124 साल की ममता देवी, एक महिला वोटर जो सामने आई तो बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि 124 साल, और 65 लाख वोटर के नाम वोटिंग लिस्ट से इस बार कटे हैं। मगर तेजस्वी यादव यह दावा कर रहे हैं कि बिहार में कई गुजरात के लोगों को वोटर बनाया जा रहा है। गुजरात के लोगों को, समझ रहे हैं आप, गुजरात के लोगों को। बाकायदा तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीकू बाई जो कि बिहार में बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, उनका वोट बिहार में बन गया है। और वो भी तब जब 2024 में इन्होंने ही, बीकू बाई ने ही, गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा क्षेत्र जो उनका है गांधीनगर, वहां पर वोट किया था। इतना नहीं, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि एक दो नहीं, लाखों ऐसे प्रकरण हैं, ऐसे मामले हैं जहां पर 0 लिखा गया है, हाउस नंबर 0। बिहार में 3 लाख घर ऐसे हैं जहां पर हाउस नंबर 0 लिखा गया है। अब बताइए ये मजाक है क्या? इतना ही नहीं, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार, उनके 2 एपिक नंबर बताए जा रहे हैं। यानी कई ऐसे मसले हैं और राहुल गांधी इस यात्रा को ठीक वैसे ही जनता के बीच लेकर जाना चाह रहे हैं, जो खबर है, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में किया था, न्याय यात्रा में किया था। यानी राहुल गांधी यात्रा पर निकलने को तैयार हैं, मगर क्या इस बार राहुल की मेहनत रंग लाएगी? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अब फिजाओं का रुख कुछ बदला बदला सा है। क्योंकि राहुल दिल्ली में 300 सांसद, विपक्ष के 300 सांसदों को लामबंद करके हल्ला बोल कर चुके हैं, वो भी चुनाव आयोग के खिलाफ। अपने नेतृत्व क्षमता को राहुल गांधी ने उस दरमियान साबित भी किया। मगर अब बात मिशन बिहार की है। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा कुछ समय बांध पाएगी? क्या कांग्रेस को एक बार फिर से बिहार में अपने पैरों पर खड़ा कर पाएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में होगी मुलाकात। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।